विपक्ष की एक आदत बन चुकी है कि समय समय पर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करना, असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। क्या लोकतांत्रिक हक सिर्फ उन्हीं का है, दूसरे सांसदों का नहीं है? क्या उनको जनता ने चुन के नहीं भेजा है? क्या एक हक दूसरा हक मारा जाएगा? अपना 3 मेरे सवाल लगे, 0R, स्पेशल मेंशन और स्टार्ट क्वेश्चन। तीनों सवाल हरियाणा के मुद्दे थे। मैं अपनी बात नहीं रख पाया केंद्र सरकार से या केंद्र सरकार तक, तो इससे नुकसान किसका हुआ? हरियाणा की जनता। जो लोग जिनका कोई प्रमाण नहीं है या जिनका कोई भी आधार नहीं है कि उनकी वोट होनी चाहिए, उनका देश के अंदर वोट देने का क्या औचित्य? चाहता हूँ कि ये संवैधानिक पद होते हैं और जो उनकी सेहत ठीक नहीं थी, मैं उनको मिलता भी रहा हूँ, उनसे मेरा संपर्क भी रहा है क्योंकि वो हमारे हाउस के चेयरमैन थे। और जब उनका अभी हार्ट का इशू हुआ उसके बाद लगातार 2-3 बार उनका देखा, तो उन्होंने यही बात रखी। कार्तिकेय शर्मा का एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था किरण चौधरी को लेकर, क्या आप स्टैंड करते हैं या फिर जो सफाई दी थी उस पर? देखिए, मैंने पहले भी वोट चोरी व पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। वोट चोरी के मुद्दे पर कार्तिकेय शर्मा ने विशेष तौर पर राहुल गांधी को लेकर कहा कि असली विषयों से ध्यान भटकाने के लिए यह सारा खेल हो रहा है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि संसद के मुद्दों को सड़क पर उठाकर विपक्ष देश की जनता से भी दगा कर रहा है। कार्तिकेय शर्मा ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भी बड़ा खुलासा किया है। वहीं किरण चौधरी के वोट से जीत वाले बयान को लेकर भी राज्यसभा सांसद ने स्थिति पूरी तरह से साफ की है। कार्तिकेय शर्मा बुधवार को शहर के बाल भवन में प्रजापति समुदाय के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस अवसर पर भाजपा की जिलाध्यक्ष वंदना पोपली विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में 67 गांवों के 280 लाभार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं कार्तिकेय शर्मा इसके पश्चात भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा के सेक्टर 3 स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचे। वह भाजपा के जिला महामंत्री हिमांशु पालीवाल के आवास पर भी कुछ समय के लिए ठहरे, वहीं पर उनसे बातचीत हुई। राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा आज रेवाड़ी पहुंचे हुए हैं। बहुत से कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद भाजपा जिला महामंत्री हिमांशु पालीवाल के आवास पर आए हुए हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं। वोट चोरी का मुद्दा एक चल रहा है, कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये विपक्ष की एक आदत बन चुकी है कि समय समय पर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करना, असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। आज जब संसद का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, तो संसद के अंदर कोई भी विषय के ऊपर बात करने के बजाय वे एक ऐसा विषय लेकर लाना चाहते हैं जो विषय असली विषयों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। और उसके अंदर जो लोकतांत्रिक हक हर एक सांसद को मिलता है अपनी बात रखने का, अपने क्षेत्र की बात रखने का, अपने लोगों की, अपने प्रदेश की बात रखने का, वो उनको से वंचित कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक हक है कि हमें बोलने दिया जाए। तो क्या लोकतांत्रिक हक सिर्फ उन्हीं का है, दूसरे सांसदों का नहीं है? क्या उनको जनता ने चुन के नहीं भेजा है? क्या एक हक दूसरा हक मारा जाएगा? तो ये बातें सिर्फ लोगों को बरगलाने की हैं और जनता के अंदर को भ्रमित करने की हैं। उसके अलावा इनका कोई औचित्य नहीं है। और मैं ये बात आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरा अपना 3 मेरे सवाल लगे, 0R, स्पेशल मेंशन और स्टार्ट क्वेश्चन। तीनों सवाल हरियाणा के मुद्दे थे। मैं अपनी बात नहीं रख पाया केंद्र सरकार से या केंद्र सरकार तक, तो इससे नुकसान किसका हुआ? हरियाणा की जनता का। तो अगर कोई विषय है, कोई उसकी व्यवस्था बनी है, अगर कोई लीगल विषय है, कोई उसको आप उस तरीके से एंगेज कर सकते हैं। अगर कोई विषय सदन का है तो उसको सदन में लाने का काम करिए, सदन में बात करिए। लेकिन दूसरों के ऊपर अपनी बात थोपना ये गलत है। एक लोकतंत्र के अंदर
बहुत ही निंदनीय है। बिहार में जो चल रहा है कितना इत्तेफाक रखते हैं ये? देखिए, मैं मानता हूं कि जो लोग जिनका कोई प्रमाण नहीं है या जिनका कोई भी आधार नहीं है कि उनकी वोट होनी चाहिए, उनका देश के अंदर वोट देने का क्या औचित्य है? क्या मैं बात आपसे पूछना चाहता हूं या अपने आपके जो दर्शक हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो विधि बनी हुई है उसके बाहर रहकर जो लोग बाहर से आते हैं उनको क्या वोट करने का अधिकार मिलेगा? जगदीप धनखड़ की विदाई हुई है, बहुत तेजी से भाजपा ने उन्हें जितनी तेजी से सिंहासन पर बिठाया उतनी तेजी से बाहर भी कर दिया। क्या पूरा रीजन आ रहा है? बता रहे बड़ा कुछ सरकार के विरुद्ध कुछ बड़ा मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि ये संवैधानिक पद होते हैं और जो उनकी सेहत ठीक नहीं थी, मैं उनको मिलता भी रहा हूं, उनसे मेरा संपर्क भी रहा है क्योंकि वो हमारे हाउस के चेयरमैन थे और जब उनका अभी हार्ट का इशू हुआ उसके बाद लगातार 2-3 बार उनका देखा तो उन्होंने यही बात रखी है कि वह जो कार्यकाल है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने विवेक से फैसला लिया है। कार्तिकेय शर्मा का एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था किरण चौधरी को लेकर, क्या आप स्टैंड करते हैं या फिर जो सफाई दी थी उस पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैंने अभी भी कहा था, जिसको प्रक्रिया समझ में आती है उनको पता है कि उस वक्त वोटिंग के अंदर या तो आपका ऑब्जर्वर बैठा होता है या वोट डालने वाला व्यक्ति होता है, 2 ही लोग हो सकते हैं और मैंने यही कहा था कि ये कहना अजय माखन जी का है और उसी बात को मैंने दोहराया था और मैं आज भी अपने स्टैंड पे अडिग हूँ। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।